थे कि ये कब अपनी बात पूरी करें और हमें अनुद्वीत करें। तब से लेकर शिकागो धर्म संसद, जैसा कि अभी एक बच्चे ने बताया था, 1893, और स्वामी जी एक दूसरे के पूरक बन गए। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज की बहुत सारी यात्रा की। अपनी जिंदगी में 2 बार उन्होंने यात्रा की और बहुत सारी बातों को बताया। उन्होंने उनके जीवन की जो परम खोज थी, ज्ञान और सत्य को खोजना, मतलब जो जीवन की उलझने हैं उनसे हमें कैसे पार पाया जा सकता है, सत्य को खोजना है। और उनकी जीवन की बहुत बड़ी बात थी, वो कहते थे अगर हमें ईश्वर की सेवा करनी है तो हमें किसकी सेवा करनी है? गरीबों की। किसकी सेवा करनी है? गरीबों की सेवा करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में थोड़ी भी श्रद्धा है, आस्था है, या साथ ही साथ श्रद्धा आस्था तो थी उनके मन में, लेकिन उनकी जो पहुंच थी, अप्रोच थी, वो कैसी थी? वैज्ञानिक पहुंच थी उनकी। ऐसा नहीं, अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी सत्कुरीतियों का बाकायदा खंडन किया। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी किसी भी धर्म में जो भी कुरीतियां व्याप्त हैं, सभी धर्मों कुरीतियों को उन्होंने बाकायदा खंडन किया था। और उनकी जो पहुंच थी रिलीजियन के प्रति, धर्म के प्रति, कैसी थी? वैज्ञानिक पहुंच थी। ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लिया। बेटा मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, आप धर्म के प्रति अपनी पहुंच कैसे डेवलप करें? साइंटिफिक। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा कह दिया और वो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अंधविश्वास में न जा, बिकॉज अगर आप अंधविश्वास के थ्रू धर्म को मानोगे तो एक दिन क्या होगा? वो अंधविश्वास आपका कैसा हो जाएगा? टूट जाएगा। और फिर आप वो धर्म को सोचेगा नहीं, धर्म तो बेकार है। नहीं, धर्म बेकार नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, लेकिन उसमें हमें पहुंच कैसी करनी है? वैज्ञानिक, साइंटिफिक अप्रोच रखनी है। वो उन्होंने हमें सिखाया। उनके गुरुजी का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम क्या था? बेटा हम ऑलरेडी 7th, 8th और 9th में हम ACP, अवेकन सिटीजन प्रोग्राम, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के पे आधारित, शिक्षाओं पे आधारित है, हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपका रिस्पॉन्स बहुत क्विक होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। 1881 में स्वामी जी की भेंट किनसे होती है? रामकृष्ण परमहंस जी से होती है। और यहीं से मात्र वो लगभग 5 साल उनके साथ रह पाए, क्योंकि शायद 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है और मात्र 5 साल उनके साथ रहे। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान अपने गुरु से मिलता है तभी वो कुछ हो पाता है। इसके पहले क्या थे? वो नरेंद्र नाथ दत्त थे। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण जी से मिलते हैं, परमहंस जी से मिलते हैं, वैसे ही उनको इनकी शिक्षाओं का शुरुआत में उन्होंने विश्वास नहीं किया रामकृष्ण परमहंस जी की बातों पर, पता है आपको। लेकिन लॉजिकल उनके इतनी ज्यादा आपस में बातों हुई, तब मान गए कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और उनको गुरु बनाया। और तब से जब उनको एक सही गुरु मिला, सही पथ प्रदर्शक मिला, तब से वो क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद। लगभग 10-12 शिष्य थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद परमहंस जी के। ठीक है, इतनी ज्यादा अटूट मेहनत करते थे, इतनी ज्यादा बातें बताते थे, इतनी ज्यादा अच्छी बातें बताते थे, इतनी ज्यादा मेहनत करते, मानवता के प्रति बहुत उनके मन में करुणा थी। इस तरीके से, जैसा कि अभी एक बच्चे ने बताया कि उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। क्यों रहती थी तबीयत खराब? क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, टाइम से ना उनका भोजन हो पाता था, ना रेस्ट हो पाता था, उनकी तबीयत खराब होती चली गई। तबीयत खराब होने के बाद मात्र 39 ईयर्स में, 39 साल में, बेटा बहुत अल्पायु होती है, 39 साल में ही 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और लेकिन होता क्या है कि छोटी सी अल्पायु में भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, बहुत सारे महापुरुष हमारे बीच में जो अल्पायु में भी वो जिंदगी भर के लिए, आजीवन जब तक मानवता रहेगी, उनको हम याद करते रहेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बस ये बातें सुनकर कि चलो एक दिवस था हमने मनाया, ऐसा नहीं है। जिस महापुरुष का जब दिवस मनाते हैं हम, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं आप नोट करिए और उनको अपने जीवन में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो करेंगे, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बात दोहराएंगे, भारत माता की वंदे। इस तरीके से आप सभी ने सुना। बेटा बोलने के लिए तो